गुरुर्पदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुर्कृपा बंदं गुरुपद परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा अमिय मूरी मय चूरन चारु समन सकल भवरुज परिवारु सुकृत संभुतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जनमन मंजु मुकुर मलहरणी किए तिलक गुण गण बस करनी श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती दलन मोह तम सो सुप्रकाशु बड़े भाग उर आवै जासु उघरहि बिमल बिलोचन ही के मिटहि दोष दुख भव रजनी के सूझहि रामचरित मणि मानिक गुप्त प्रगट जह जो जेहि खानिक बिनु गुरु करम धर्म नहीं सूझा बिनु गुरु ज्ञान ध्यान नहीं पूजा गुरु बिनु भक्ति भाव नहीं जागे गुरु बिनु प्रेम ज्ञान नहीं पागे गुरु बिनु हरि मन रहे छिपाई गुरु बिनु सार भेद नहीं पाई गुरु बिनु सूझ पर अंधियारा
गुरु बिनु लखै न घट जियारा। प्रीति गरीब राख गुरु सो। होय दरस घट महरि पियसो। गुरु बिनु भव निधि तरय न कोई। जो बिरंच शंकर सम होई। बिनु सतसंग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अब सठ सुधरहि सतसंगति पाई। पारस परस कुधातु सुहाई। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। मुद मंगलमय संत समाजु। जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जह सुर सरि धारा। सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। जन फल पेखिय तत्काला। काक होहि पिक बकउ मराला। राम ही केवल प्रेम पियारा। जान लेहु जो जाननिहारा। नहीं कलि करम न धर्म विवेकु। राम नाम अवलंबन एको। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति। पूजा मूलम गुरुर्पदम। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम। मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। ओम शांति। अब परम पूज्य दादाजी महाराज द्वारा रचित ईश वंदना करेंगे।
हे प्रभु तेरी निराली शान है। जर्रे जर्रे में तुम्हारा भान है। हे प्रभु तेरी निराली शान है। कह सके मुख से कोई नादान है। अक्ल इंसान की यहाँ हैरान है। हे प्रभु तेरी निराली शान है। यूं तो दुनिया का सभी सामान है। तेरी एकताई पे दिल कुर्बान है। हे प्रभु तेरी निराली शान है। तेरी माया का तमाशा है अजब। जैसा समझो मुश्किलों आसान है। हे प्रभु तेरी निराली शान है। कोई मुनकिर कोई आबिद है तेरा। जान ले तुझको वही इंसान है। हे प्रभु तेरी निराली शान है। दीन दुखियों की सदा सुनता है तू। दीन बंधु और तू ही भगवान है। हे प्रभु तेरी निराली शान है। पढ़ के विषयों में भुलाया है तुझे।
तो फिर भी तू रखता हमारा ध्यान है। हे प्रभु तेरी निराली शान है। कर क्षमा अपराध हरि के हे प्रभु। दास तेरा नातवान जान है। हे प्रभु तेरी निराली शान है। जय जय में तुम्हारा भान है। हे प्रभु तेरी निराली शान है। परम प्रिय श्री हुजूर महाराज के निर्वाण दिवस के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। सर्वप्रथम हम परम श्रद्धेय श्री बाल कुमार खरे जी का आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने आज के दिन ही इस पवित्र और महत्वपूर्ण कार्यक्रम की इस प्रांगण में नींव रखी थी। 30 नवंबर 2009 ईस्वी को प्रथम बार यह कार्यक्रम परम पूज्य श्री दादाजी महाराज के पवित्र समाधि स्थल पर मनाया गया था और तभी से यह कार्यक्रम हर वर्ष बड़े उत्साह और उमंग के साथ लगातार मनाया जा रहा है। श्रद्धेय श्री बाल कुमार खरे जी के अनुसार हुजूर महाराज के निर्वाण दिवस का यह कार्यक्रम परम पूज्य श्री चचा जी महाराज की प्रेरणा और उनके स्पष्ट जज्बी आदेश पर आरंभ किया गया है। परम संत हजरत मौलाना शाह फजल अहमद खान रहमतुल्लाह अलैह रायपुरी प्रिय नाम से हुजूर महाराज के समय तक नक्शबंदिया सिलसिले में रूहानी तालीम को लेकर धार्मिक संकीर्णता व्याप्त थी। सूफियों की अनमोल गुह विद्या गैर मुस्लिमों के लिए सुलभ नहीं थी। ऐसे में हुजूर महाराज ने सभी धार्मिक संकीर्णताओं को दूर करते हुए अत्यंत उदारवादी दृष्टिकोण अपनाया। आपने सूफियों की यह गुप्त विद्या हिंदुओं और गैर मुस्लिमों के लिए भी सुलभ करते हुए अध्यात्म जगत में एक नए युग की शुरुआत की। प्रिय हुजूर महाराज ने उपरोक्त अनमोल गुह विद्या हिंदुओं के लिए न केवल सुलभ की, अपितु 2 हिंदू शिष्यों को गुरुपद के समस्त अधिकारों से विभूषित करके अध्यात्म जगत को 2 अनमोल रत्न प्रदान किए, जिनकी शिक्षा से आज देश विदेश में असंख्य हिंदू और अन्य अधर्मानुयायी अपने अपने धर्म एवं रीति रिवाजों का पालन करते हुए भी अध्यात्म की उच्चतम अनुभूतियां प्राप्त कर रहे हैं। अब हम लोग कुछ देर मौन रहकर परम पूज्य बाबूजी के माध्यम से परम पूज्य श्री दादाजी महाराज से ये प्रार्थना करेंगे, वो हमें अपनी परम दया कृपा से ऐसी प्रेरणा और शक्ति सामर्थ्य प्रदान करें कि हम हुजूर महाराज के बताए मार्ग पर चलकर सर्वधर्म सद्भाव, सार्वभौमिक प्रेम, वसुधैव कुटुंबकम की भावना और प्राणी मात्र की निष्काम सेवा जैसे मानवीय आदर्शों का पालन करते हुए शाश्वत शांति प्राप्त करें। सब लोग 2 मिनट मौन होकर प्रार्थना करें। उनकी कुछ विलक्षण घटनाएं और स्मृतियां हैं
जो हमारे लिए बहुत ही प्रेरणादायक और कल्याणकारिणी है। कुछ देर हम जो है उसकी चर्चा करेंगे। एक बार हुजूर महाराज कायमगंज से रायपुर जा रहे थे। रास्ते में गांव में लोगों की भीड़ लगी थी। आप उनसे बचकर निकलना चाहते थे, किंतु उन्होंने आपको पहचान लिया और बड़े आदर के साथ आपको बुलाया। आपको विवश होकर वहां जाना पड़ा। वहां एक सुंदर स्त्री खड़ी थी और कह रही थी कि मैं जिन्न हूँ और इस स्त्री पर आसक्त हूँ। मैं इसे लेकर यहाँ से जाऊंगा। कुछ लोग झाड़ फूंक कर रहे थे और कुछ लोग विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ दे रहे थे, लेकिन कोई लाभ नहीं हो रहा था। लोगों ने हुजूर महाराज से सहायता के लिए प्रार्थना की। पहले तो उन्होंने मना किया, किंतु लोगों के विशेष आग्रह पर आपने अपना काम शुरू किया। आपने कागज के ऊपर कुछ लिखा और उसे लपेटकर जलते लैंप पर रख दिया। कागज के जलते ही वह युवती चिल्लाने लगी, मुझे मत जलाओ, मैं जाता हूँ और फिर कभी नहीं आऊंगा। आपने कागज बुझा दिया। युवती होश में आ गई और उसकी ऐसी हालत दोबारा कभी नहीं हुई। परम पूज्य श्री लाला जी महाराज नित्य शाम को कायमगंज से रायपुर हुजूर महाराज के एक बार परम पूज्य श्री लाला जी महाराज फतेहगढ़ से अलीगढ़ तहसील जा रहे थे। गंगा पार करते करते शाम हो गई और अलीगढ़ तक अभी 13 किलोमीटर दूर था। अंधेरी रात थी। आप बहुत घबरा गए। गंगा का सुनसान मैदान था। दूर दूर तक कोई इंसान नहीं दिखाई दे रहा था। आपने अपने गुरुदेव हुजूर महाराज का ध्यान किया। थोड़ी देर में आपने देखा कि एक वृद्ध पुरुष आगे आगे चले जा रहे थे। आपके अंदर हिम्मत आ गई। आप उनके पीछे पीछे अलीगढ़ तक चले आए। अलीगढ़ की बस्ती आने तक वे वृद्ध पुरुष आगे आगे चलते रहे और फिर आंखों से ओझल हो गए। ये वृद्ध पुरुष निश्चित रूप से हुजूर महाराज थे, जो अपने प्रिय शिष्य की सुरक्षा और उनमें साहस बंधाने के लिए प्रकट हुए थे और अपना काम करके चले गए। एक बार की घटना है कि पूज्य लाला जी के कुछ साथियों ने गंगा के किनारे पिकनिक का कार्यक्रम बनाया। उन्होंने पूज्य लाला जी को भी साथ ले लिया। वहाँ खाने पीने के बाद गाना बजाना हुआ। उसके बाद भांग घोटी गई। सबने भांग पी, किंतु सबके द्वारा बहुत दबाव बनाने के बावजूद पूज्य लाला जी ने भांग पीने से इनकार कर दिया। आपने स्पष्ट कह दिया कि मैंने जीवन में कभी भांग नहीं पी है। आपके एक साथी माता प्रसाद जी तो आपकी छाती पर चढ़ गए और अन्य साथियों ने हाथ पैर पकड़ लिए। आपने बहुत मना किया, किंतु वे नहीं माने। तब आप अपने गुरुदेव के ध्यान में डूब गए। अचानक पूज्य लाला जी का चेहरा बिल्कुल बदल गया। उस पर दाढ़ी मूछें निकल आईं। पंडित माता प्रसाद घबरा कर हट गए और अपने साथियों को भी हटा दिया। शाम को हुजूर महाराज भी वहां पहुंच गए। माता प्रसाद जी ने उन्हें देखते ही समझ गए कि ये वही चेहरा है जो पूज्य लाला जी को जबरदस्ती भांग पिलाते समय ऐसा हो गया था। दूसरे दिन पंडित माता प्रसाद जी पूज्य लाला जी से अनुरोध करके उनके साथ हुजूर महाराज के पास गए और फिर जीवन भर जाते रहे। हुजूर महाराज असीमित आध्यात्मिक शक्ति और सामर्थ्य के भंडार थे। आखिरी वक्त में एक पंजाबी नौजवान पति पत्नी आपकी सेवा में पहुंचे। उस समय आप बीमार चल रहे थे और शारीरिक रूप से बहुत कमजोर हो गए थे। 3 लोग मिलकर आपको करवट दिलाते थे, तब आप बैठ पाते थे। ऐसी अवस्था में भी उपरोक्त दंपति की आवाज सुनते ही आप स्वयं उठ बैठे और आदेश दिया कि दरवाजा खोल दो। आपने चंद मिनट में ही उन्हें तवज्जो देकर पूर्ण बना दिया और गुरु पदवी की इजाजत दे दी। इजाजत देकर आपने उनसे फरमाया कि जाओ, बस्ती में न रहना और स्त्री को सदैव अपने साथ रखना। ईश्वर तुम्हारा निर्वाह करेगा।
इसके बाद वे कभी दोबारा दिखाई नहीं दिए। ये हुजूर महाराज की अलौकिक और आध्यात्मिक शक्ति का प्रभाव था। परम पूज्य हाजी अब्दुल गनी खान साहब ने एक बार एक घटना का जिक्र करते हुए फरमाया, जहां हम 3 लोग खड़े होकर नमाज पढ़ते थे, वो स्थान देखकर हुजूर महाराज ने फरमाया कि अमुक जगह तुम्हारी है और अमुक जगह उन दोनों साहबानों की है। आपने दोनों को अलग अलग नाम लेकर बता दिया। मुझे बड़ा कौतूहल हुआ और हुजूर महाराज से निवेदन किया कि आपको ये सब कैसे मालूम हुआ। आपने फरमाया कि मियाँ, ये जान लेना कौन बड़ी बात है, जबकि इत्र का व्यापारी यह बता देता है कि इत्र किसकी खुशबू है, किस इत्र की में इसकी खुशबू है। आपने फरमाया कि एक बार मिट्टी से किसी ने पूछा कि तू इतनी खुशबूदार कैसे हो गई। मिट्टी ने कहा कि मैं तो कोरी मिट्टी थी, मैं जिसके साथ रही हूँ उसकी खुशबू मेरे भीतर से आ रही है, इसमें मेरी खूबी नहीं है। एक नवयुवक हुजूर महाराज की सेवा में आने के अलावा एक वेश्या के यहाँ भी जाते थे। कुछ दोस्तों ने यह बात हुजूर महाराज को बता दी। आपने फरमाया कि अब की बार ये वेश्या के यहाँ जाएं तो मुझे सूचित करना। अगली बार जब वे नवयुवक वेश्या के यहाँ जा रहे थे तो इसकी सूचना हुजूर महाराज को दे दी गई। हुजूर महाराज कुछ शिष्यों के साथ वेश्या के अड्डे पर पहुंचे। बस्ती छोटी थी, वेश्या भी आपको जानती थी। आपकी फरमाइश पर वेश्या ने कुछ गाने सुनाए। गाने सुनाने के बाद आपने फरमाया कि हमें तुम एक रात का कितना पैसा लेती हो ये बताओ। आज रात हम तुम्हारे पास रुकेंगे। जो पैसा वेश्या ने बताया आपने अदा कर दिया और अपने शिष्यों से कहा कि तुम लोग अब यहाँ से जाओ, हम यहीं ठहरेंगे। हुजूर महाराज ने तवायफ से कहा, आज रात के लिए तुम मेरी हो चुकी हो, अब मैं जो भी कहूँ तुम्हें मानना होगा। तुम अपने जेवर उतार कर स्नान कर लो। आप अपने साथ अपनी धर्म पत्नी का कुर्ता पैजामा और दुपट्टा लेकर गए थे, जिनको आपने तवायफ को दे दिया। जब वो तैयार होकर आई स्नान करके, तो आपने उससे कहा कि मेरे साथ नमाज पढ़ो। वो बोली कि मेरे यहाँ किसी ने नमाज नहीं पढ़ी, मुझे नहीं मालूम कि नमाज कैसे पढ़ी जाती है। हुजूर महाराज ने फरमाया कि मैं जैसे उठूं बैठूं तुम भी वैसे ही करना। तवायफ हुजूर महाराज की नकल करने लगी। जब हुजूर महाराज ने जमीन पर सिर झुकाया तो तवायफ ने भी सिर टेका। तभी हुजूर महाराज ने अल्लाह से दुआ की, या खुदा, मैंने आपके रहमो करम से इसे यहाँ तक ला दिया है, अब आगे तू जाने और ये जाने। इसके बाद आप अपने घर चले आए और वो तवायफ रात भर सिजदे में बेसुध पड़ी रही। जब उसकी माँ ने उसे जगाया तब उसे होश आया। होश आने पर उसने अपनी माँ से कहा, आज तक मैंने जो कुछ कमाया वो तुम्हें दे चुकी हूँ। तुम्हारे गहने भी मैंने उतार दिए हैं और जो कपड़े मैं पहनी हूँ वे भी तुम्हारे नहीं हैं। अब मैं जा रही हूँ। और उसके बाद वो तवायफ हुजूर महाराज मकान के सामने एक नीम का पेड़ था, वो उस पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। उसे देखकर हुजूर महाराज ने अपनी धर्म पत्नी से फरमाया कि देखो, बाहर एक भूखी प्यासी औरत बैठी है, उसे घर के अंदर बुला लो और खाना खिला दो। उसे भोजन कराने के बाद आपने उससे पूछा, क्या तुम अपनी घिनौनी जिंदगी से बाहर निकलकर पवित्र और सम्मानजनक जिंदगी बिताना चाहती हो? वह तवायफ तुरंत तैयार हो गई। आपने उससे गुनाहों के लिए तौबा कराई और उसके प्रेमियों को बुलाकर समझाया कि यदि ये लड़की तुम्हें पसंद है तो इससे विवाह करके एक पवित्र जीवन व्यतीत करो। वह भी तैयार हो गया। आपने दोनों का निकाह पढ़वा दिया। कुछ समय बाद दोनों आपसे दीक्षित हुए और भक्तिपूर्ण जीवन व्यतीत करने लगे। एक बार पूज्य लाला जी महाराज की एक लड़की सख्त बीमार पड़ गई। आप उसके लिए कोई डॉक्टर लेने जा रहे थे। संयोग से हुजूर महाराज सामने से आ रहे थे। पूज्य लाला जी ने उन्हें बड़े आदर से प्रणाम किया
हुजूर महाराज ने पूछा कि इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? पूज्य लाला जी ने कारण बताया। हुजूर महाराज ने फरमाया कि मैंने शुरू में कुछ चिकित्सा शास्त्र पढ़ा था, चलकर देखता हूँ कि क्या मर्ज है। पूज्य लाला जी उन्हें लिवा ले आए। हुजूर महाराज ने लड़की की नब्ज देखकर बताया कि लड़की ठीक हो जाएगी। उन्होंने कोई दवा दी और कहा कि इसे माँ के दूध में घोल कर दे दो। 5 मिनट में ही लड़की को आराम मिलने लगा। धीरे धीरे हुजूर महाराज के सामने ही लड़की की तबीयत संभल गई और वो ठीक हो गई। पूज्य लाला जी की बेटी की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई थी। तब तक खाने का समय हो चुका था, लेकिन पूज्य लाला जी के यहाँ कई वक्त से खाना नहीं बना था। बहुत तंगहाली के दिन चल रहे थे। आप बाजार से उधार सामान लेने चले, लेकिन हुजूर महाराज ने मना कर दिया और फरमाया कि घर में जो हो वही ले आओ। लाला जी भीतर गए, लेकिन वहाँ खाने को कुछ भी न था। हुजूर महाराज समझ गए। उन्होंने फरमाया कि एक दिन बहू ने जब रोटियां बनाई थीं तो एक रोटी जल गई थी। वह रोटी अभी तक चूल्हे के पास पड़ी है, वही रोटी ले आओ। पूज्य लाला जी ने भीतर आकर देखा कि वास्तव में एक जली रोटी वहां पड़ी है। आपने उसे ही अचार के साथ पेश कर दिया। हुजूर महाराज ने उसे बहुत प्रसन्न होकर खा लिया। उनके चलते वक्त पूज्य लाला जी ने कहीं से 1 रुपया उधार लाकर उन्हें फीस के रूप में पेश किया। हुजूर महाराज ने फरमाया, बेटा ये हमारा पेशा नहीं है। इसके बाद पूज्य लाला जी ने उन्हें इक्के पर बैठने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और फरमाया कि मैं रोज 2.5 मील पैदल चलता हूँ। और उस बाद वे पैदल ही अपने घर गए। परम पूज्य श्री चचा जी महाराज के विवाह को कई वर्ष बीत चुके थे, लेकिन उनको कोई संतान नहीं हुई। घर वाले बहुत चिंतित रहने लगे और ससुराल वाले तो विशेष रूप से बहुत चिंतित रहते थे। ससुराल वालों ने तो रामेश्वरम जाकर संतान प्राप्ति के लिए विशेष अनुष्ठान कराने का कार्यक्रम बना लिया। संयोग से हुजूर महाराज उनके यहाँ तशरीफ ले आए। उन्होंने घर में भीड़ भाड़ और चहल पहल होने का कारण पूछा। पूज्य लाला जी ने फरमाया, छोटे भाई को कोई संतान नहीं हो रही है। हम लोग तो मालिक की मर्जी में राजी हैं, लेकिन छोटे भाई के ससुराल वाले नहीं मान रहे हैं और रामेश्वरम जाने का आग्रह कर रहे हैं। इतना कहते कहते पूज्य लाला जी की आंखों में आंसू आ गए। हुजूर महाराज द्रवित हो गए और बोले कि जो ईश्वर रामेश्वरम में है वो यहाँ भी है। मेहरबानी करने के लिए वो मक्का, मदीना और रामेश्वरम आदि स्थानों का मोहताज नहीं है। आपने एक कटोरा पानी मंगवाया और उस पर प्रेम पूर्ण दृष्टि डालते हुए दुआ पढ़ी। इसके बाद पूज्य लाला जी ने फरमाया, ये पानी बेटी को पिला दो और ईश्वर की कृपा की प्रतीक्षा करो। परम पूज्य श्री लाला जी महाराज ने हुजूर महाराज के आदेशानुसार जल भरा कटोरा पूज्य चचा जी महाराज की धर्म पत्नी को बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ पिला दिया और ईश्वर कृपा की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ ही दिनों में शुभ समाचार मिला कि गर्भ में बच्चा है। 7वें-8वें महीने में गर्भपात की आशंका हुई। पूज्य लाला जी ने सूचना भेजकर हुजूर महाराज को अवगत कराया। हुजूर महाराज ने पत्र लिखकर भेजा, ईश्वर से पूरी उम्मीद है कि जब उसने इस बंदे की दुआ कबूल फरमाई है तो किसी प्रकार का संकट नहीं होना चाहिए। ईश्वर बड़ा दयालु है, उसकी दया से मेरे पोता होगा और मैं उसका नाम ब्रजमोहन लाल रखता हूँ। हुजूर महाराज के आशीर्वाद से रामनवमी के दिन 1898 में महात्मा ब्रजमोहन लाल जी का शुभ जन्म हुआ। हुजूर महाराज अत्यंत दयालु स्वभाव के थे। यदि किसी को कष्ट में देख लेते तो तुरंत तन मन धन से उसकी सेवा और सहायता में लग जाते थे। उनकी आर्थिक स्थिति यद्यपि अच्छी नहीं थी, किंतु फिर भी यदि कोई जरूरतमंद उनके पास आ जाता तो उनके पास यदि पैसा होता तो उसे फौरन दे देते और स्वयं परिवार सहित हफ्ते भर तक भूखे रह जाते। जिससे उधार लेते उससे कभी तकाजा नहीं करते, बल्कि उससे घर के आसपास या गलती से भी न गुजरते, क्योंकि कर्जदार कहीं सामने पड़ गया
तो उसे शर्मिंदा होना पड़ेगा। इस उच्च कोटि की मानवता बड़ी ही दुर्लभ होती है। हम लोग धन्य हैं कि हमारे बुजुर्गान मानवता की इस पराकाष्ठा पर हैं। आज हम सब लोग भाई लोग प्रेम के साथ कुछ ऐसे प्रसंगों की चर्चा कर रहे हैं जो हुजूर महाराज में की महानता और उनकी श्रेष्ठता को दिखाते हैं। इसी प्रकार का एक प्रसंग है, तिलक नगर में महात्मा बिजमोहन लाल जी का भंडारा चल रहा था। चूंकि दादाजी महाराज का महात्मा बिजमोहन लाल जी से बड़ा घनिष्ठ संबंध था, इसलिए हम सब लोग उस भंडारे में शामिल होने को गए थे। तो उसमें हम लोगों को पता चला कि एक बहुत वृद्ध व्यक्ति इस सत्संग में पधारे, जिनकी आयु करीब 100 वर्ष की होगी, और इसीलिए वो बैठकर सत्संग नहीं करा सकते थे। उनके लिए तब भाई ओंकार नाथ साहब ने चारपाई बिछवा दी थी और उस पर वो लेटे थे। और उनके बारे में ये सुनने को मिला कि ये वृद्ध महाशय नवयुवक समय में हुजूर महाराज को देखा है और उसी गांव के रहने वाले। तब ये जब हम लोगों को पता चला तो हम लोगों ने मौका निकाल के सबके सब भाई उस चारपाई को घेर के बैठे और उनसे सारी चीजें सुनने की कोशिश किया। तो उन्होंने कहा कि जब हम नौजवान थे तब एक ज्योतिषी था जिसकी बात अक्सर सत्य होती थी। उसने मेरे बारे में बता दिया था कि तुम्हारी आयु बहुत कम है और तुम ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहो। तो उसकी उस बात को सुन के हम बड़े अंदर अंदर दुखी रहा करते थे। और हमारे घर का रास्ता गांव में हुजूर महाराज के घर के सामने से होके जाता था। हम जब हो जाते थे तो हुजूर महाराज को सलाम कर लेते। तो एक दिन उन्होंने कहा, क्यों भाई तुम नौजवानी में पीले पड़ते जा रहे हो, क्या बात, तुम्हारी तंदुरुस्ती घट रही, क्या मुसीबत है तुम्हारे ऊपर। तो उसने सही सही बात बता दी कि ज्योतिषी की बात गलत नहीं होती और इसने मेरे लिए बताई है कि तुम्हारी आयु बहुत कम है और तुम ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहोगे। इसी का मुझको दुख रहता है। तो हुजूर महाराज कितने सरल थे, कितने प्रेमी थे और कैसे लोगों की समस्याओं को देखते थे। उनका भाई तुम ऐसा करो, जब हमारे दरवाजे से गुजरा करो तो एक तख्ता पड़ा रहता है, इस पे 5 मिनट बैठ के और फिर चले जाया करो। मालिक चाहेंगे तो तुम्हारे ऊपर रहम होगी। वो कहे हम उसी तख्ते पर बैठते थे और वो पता नहीं कब समय गुजर गया। और उसके बाद एक दिन हुजूर महाराज ने कहा, तुम तो कह रहे थे कि अब जिंदा ही नहीं रहोगे। तो मुझको के महानताओं पर विश्वास हुआ कि इतने महान व्यक्ति मृत्यु जैसी समस्या का निदान इस प्रकार से कर सकते। फिर कहने लगे, उसके बाद मैं गांधी जी के
स्वतंत्रता आंदोलन में पड़ गया, जेल भी गया और उस स्वतंत्रता काम के उसके बाद फिर मुझको सुध आया कि उन हुजूर महाराज ने हमारे ऊपर कृपा की थी। तो हम पता लगाने लगे क्या उनका कोई सत्संग चलता है। तो मुझे पता चला कि हाँ, ओंकार भाई साहब एक हैं फैजाबाद लखनऊ के, जिनके यहाँ सत्संग भंडारा होता है। तो मैं उसको पूछते पूछते इस बार आया और इन्होंने मुझको इसमें शामिल कर लिया। तो वो कहने लगे कि मैं इस प्रकार से हुजूर महाराज की का दर्शन किया, उनकी महानता को मानता। और उनकी महानता को कौन नहीं मान। लाला जी पे जो कृपा हुई, जिस तरीके से कृपा हुई, उसका बयान बड़े विशाल विस्तृत रूप में हमारे आदरणीय खरे साहब ने किया कि दफ्तर से आने में देर हो गई थी। जाड़े के दिन थे, ये भीग करके बुरी तरीके से कांपते हुए उनके दरवाजे से गुजरे थे और कोई साधना नहीं सका, सिर्फ सलाम कर लेते थे। लेकिन उस सलाम में बड़ी खिंचाव और मोहब्बत था। और उसमें वो बैठे, वहीं पे बैठे हुए, उसके बाद उन्होंने कहा तुम इतनी रात को आए हो, ऐसे भीगे हुए हो, बड़ा। और उसके बाद कहा जल्दी से कपड़ा बदल, मैं अंगीठी सुलगा के रखूंगा। और अंगीठी सुलगा के रखा था। और उसके बाद हुजूर महाराज उनके सामने पेश हुए, फिर सलाम किया। सलाम करने से उनके सारे चक्र खुल गए और वो मालूम दिया कि उनका शरीर आत्म ज्योत से प्रकाशित हो गया है, आत्मा अपनी निखर गया गई है और जर्रा जर्रा हो प्रवाह के दरिया बहता चला जा रहा है। ये सब घटना एक पल में, बिना किसी क्रिया के, बिना कुछ बताए, ये भी नहीं बताया कि मैं हमारे यहाँ रूहानियत, ये सारी चीजों को उसका बयान जितनी विशाल विस्तृत रूप से आदरणीय किया है और हम लोगों को जानकारी, और फिर उठा के इतनी मोहब्बत से अपनी चारपाई पे बिठा, रजाई उड़ा दिया और उसी में उनको लगा कि हमारा रोम रोम प्रकाशित हो गया है और दरिया की तरह प्रकाश रूप हो करके मैं परमात्मा के साथ चल चल बहता चला जा रहा। ये बयान इतना विशद, इतना मार्मिक है कि उसको जय बार पढ़ो तय बार तुमको साधना और दूर इस मार्ग की महिमा और विशेषता तुम्हें मालूम हो जाएगी। आज हमारे ऊपर, हम सब भाइयों के ऊपर आदरणीय बाल कुमार खरे बड़ी कृपा है। और मैं आपको बता दूं, बाल कुमार खरे जी का सौभाग्य था कि उनका लड़का वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर था। उसने इसी 20 सेक्टर चौराहे कोने पर जो मकान है वही किराए पर दिया था और उसी से उनकी अच्छी कृपा हुई कि यहाँ आते रहे। और मुझसे कितनी बार कहा होगा मेरे लिए एक कोठरी यहाँ पर, मैं यही रहना चाहता। एक कोठरी बना, हमने कहा बाबूजी आपके लिए कोठरी तो बन सकती है, लेकिन हम ये निरंतर का सेवा कार्य आपके लिए सुलभ नहीं करा सकते, क्योंकि तब जंगल था। ये सब, ये यहाँ 11 बजे दिन के बाद हम लोग आते थे, माताजी दादाजी आते थे, माताजी की समाधि पर कच्ची सी माट अद्धा लगा के ईंटा बना
और उसी में 11 बजे आते थे और 3 बजे के बाद सत्संग खत्म हो जाता था। मैं आपको उस समाधि की हालत बता रहा हूँ कि जब हम लोग आए तो हम लोगों के मन में हुआ कि इसको पक्का कराना चाहिए। तो उस जमाने में यहाँ बैलगाड़ी से ईंटा आता था, डहर थी, उसमें से बैलगाड़ी को धक्का लगाते हुए लाए और यहाँ पर बनवा रहे थे। इतने में एक आदमी आया, कहीं साहब ये क्या कर रहे हैं? हमने कहा अपने गुरु माता की समाधि पक्की करा रहे हैं हम लोग, इसको पक्का बनवाएंगे। तो बोला कि सब पूछा कौन गुरु महाराज है, कौन हो माता जी हैं, सब बताया उनको, जो समझ में आया वो मैंने अपने हिसाब से बताया। और उसके बाद कहा दिन भर बनवाओगे और रात को सब ईंटें उखाड़ ले। यहाँ एक स्वरूपे नाम का डाकू रहता है, उसकी बगैर मर्जी के एक ईंटा नहीं रख सकते। हमने कहा भाई होगा स्वरूपे, हम तो अपना काम करने आए। और उसके बाद कुछ देर बीता तो उसके बाद वो आया स्वरूपे। उसने कहा आप क्या करा रहे हैं? बताया मैंने कि अपने हिसाब से बताया जो आया वो कहा। और उसके बाद उसने कहा वही बात कही कि आप दिन भर बनाएंगे और रात को मैं स्वरूप हूँ, हम ही इस क्षेत्र के, उसके बगैर कोई ईटा नहीं। तुमने कहा भाई हो गए स्वरूप है, लेकिन अब तो हम बनाएंगे जरूर। और बनेगा भी, ईटा गिर चुका है। और होते होते वो कुछ देर के बाद वो पिघल गया। और उसने कहा कि आप जी बनवाइए, एक किंकड़ी नहीं ले जा सकता कोई, और घर के औजार बनवाने की जरूरत हो तो ये गांव में मैं रहता हूँ, वहां से ले लीजिए, पटरा बल्ली। और ये आप समझिए कि उस समय हम लोगों की बहुत संख्या, हमेशा कभी की गिनती वाली समस्या नहीं कि हम गिनती करके बताओ कि हमारे सत्संग में कितने लोग रहते आते। और उसी के बीच में रजिस्टर वो आज भी रखा हुआ है, आप लोग उसको उठा के पढ़िए तो देखिए, तो किसी ने 8 आना दिया, किसी ने 1 दिया, और कुल जो है 1000 कुछ रुपया। हाँ कुछ इकट्ठा हुआ था, हमें याद नहीं है। और उसी से हम लोगों ने इसको शुरू किया था। और उसके बाद ये गुंबद तक इतना बन गया था, 13 बाई 13 का था। बाकी जब आते थे तो पहले घास छीलते थे, घास छील करके इसको गांव की औरतों को बुला के लाते थे, वो इसको लिखती थी, हमारे लोग बैठ करके सत्संग करते। एक इतिहास वो भी है, और एक इतिहास ये है, वो इतिहास आने लोगों का बड़ी दिव्यता के साथ प्रस्तुत किया है। और हम उनके लिए जितनी दुआ कर सकें उतनी हमको करना चाहिए। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि आप लोग उनके लिए शांति पाठ भी कीजिए। अब आप लोग इसके लिए शांति पाठ कीजिए और उनकी दुआओं करते। बहुत को कहा कि हमारे लिए एक कोठरी यहाँ बनवा। हमने कहा वो तो ठीक है, लेकिन आप इतने वृद्ध हो कि बिना सेवा के सेवक आप यहाँ नहीं रह सकते। हम लोग 3 दिन को आते हैं और संध्या होने से पहले चले जाते। ये हालत है, ऐसे में आपकी कोठी नहीं बनवाएंगे, डाकुओं तुम नहीं रह सकते। बात वो बहुत प्रसन्न थे, बहुत के बाद। और उन्होंने जब गुरु महाराज के लिए बहुत कम लोगों के यहाँ भंडारा,
हम इसको करेंगे। और उन्होंने करीब जगहों के आसपास सत्संग शुरू कराया था कि इस दिन उनकी याद में यहाँ भंडारा हुआ करेगा। आज हम लोगों को बड़ा सौभाग्य महाराज के लिए सत्संग कर रहे हैं, भंडारा कर रहे हैं और खरे साहब का नाम उसके साथ जुड़ा हुआ। तो अब आप लोग जैसा समझिए। मुझे स्वीकार करो, मैं पतित पुरातन तेरी शरण। हे नाथ मुझे स्वीकार करो, मैं चिर परिचित साथी तेरा। का हल्का भार करो, मैं पतित पुरातन तेरी शरण। मैं भिक्षुक हूँ दातार हो तुम, ये नैया खेवन हार हो तुम। मैं भिक्षुक हूँ दातार हो तुम, ये नैया खेवन हार तुम। इस पार भी हो उस पार भी हो, इस पार भी हो उस पार भी हो। चाहो तो बेड़ा पार करो, मैं पतित पुरातन तेरी शरण। हे नाथ मुझे स्वीकार करो, मैं पतित पुरातन तेरी शरण। मैं कुछ भी साथ मैं खाली हाथ चला आया, और कुछ भी साथ नहीं लाया। मैं खाली हाथ चला आया, और कुछ भी साथ नहीं लाया। अब तक तो तुमने भरमाया, अब तक तो तुमने भरमाया। यूं गुपचुप ना हर बार करो, मैं पतित पुरातन तेरी शरण। हे नाथ मुझे स्वीकार करो, मैं चिर परिचित साथी तेरा। युग युग का हल्का भार करो, मैं पतित पुरातन तेरी शरण। मैं खाली न जाऊं इस दर से ओ ठाकुर मेरे मंदिर के। मैं खाली न जाऊं इस दर से ओ ठाकुर मेरे मंदिर के। मिल कर के रहूंगा दिल भर से, मिल कर के रहूंगा दिल भर से। चाहे लाख मुझे इनकार करो, मैं पतित पुरातन तेरी शरण। हे नाथ मुझे स्वीकार करो, मैं पतित पुरातन तेरी शरण। मैं चल न सकूं तेरी ऊंची डगर है, झुक न सके मेरा गर्वित सर। मैं चल न सकूं तेरी ऊंची डगर है, झुक न सके मेरा गर्वित सर।
निर्दोष ही दोष में रहती नजर, निर्दोष ही दोष में रहती नजर। प्रभु अपनी मेहर एक बार करो। मैं पतित पुरातन तेरी शरण, हे नाथ मुझे स्वीकार करो। मैं पतित पुरातन तेरी शरण। राम रघुवर प्रिय प्रभुवर पाहि मां। राम रघुबर राम रघुबर प्रिय प्रभुवर पाहि मां। राम रघुबर राम रघुबर प्रिय प्रभुवर रक्ष मां। श्याम मिलन कब होए अंदेशवा लागी रहो। श्याम मिलन कब होए अंदेशवा लागी रहो। फूल हो शबनम हो माहताब हो तुम, नहीं जवाब तुम्हारा मेरे गुरुवर के लाजवाब हो तुम। मैं कैसे कहूँ हे गुरुवर, मैं कैसे कहूँ हे गुरुवर, तेरा दिल सुने मेरी बात। ये आँखों की उजाला, ये चेहरा नूरानी, ये आँखों का उजाला, ये चेहरा नूरानी, यही है मेरे दिन रात। मैं कैसे कहूँ हे गुरुवर, मैं कैसे कहूँ हे गुरुवर, तेरा दिल सुने मेरी बात। ये आँखों का उजाला, ये चेहरा नूरानी, यही है मेरे दिन रात। पास तेरे आया था मैं तो कांटों पे चल के, पास तेरे आया था मैं तो कांटों पे चल के। लेकिन यहाँ तो पैरों के नीचे फर्श बिछ गए गुल के अब जिंदगानी है फसल बहारा, के अब जिंदगानी है फसल बहारा। जो हाथों में रहे तेरा हाथ, मैं कैसे कहूँ हे गुरुवर, मैं कैसे कहूँ प्यारे गुरुवर, तेरा दिल सुने मेरी बात। ये आँखों का उजाला, ये चेहरा नूरानी, यही है मेरे दिन रात। काश
काश तुमको पता हो तेरे रुखे रोशन से, काश तुमको पता हो तेरे रुखे रोशन से तारे खिले हैं दिए जले हैं दिल में मेरे कैसे कैसे महकने लगी है वहीं से जिंदगानी, महकने लगी है वहीं से जिंदगानी। जहाँ से हुआ तेरा साथ मैं कैसे कहूँ हे गुरुवर, तेरा दिल सुने मेरी बात। ये आँखों का उजाला ये चेहरा नूरानी, यही है मेरे दिन रात, यही है मेरे दिन रात। मैं कैसे कहूँ हे गुरुवर। पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो साथी तुम्ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। तुम्ही हो नैया तुम्ही खिवैया, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ सखी रे, बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ। बचाई थी बहुत लेकिन निगोरी लड़ गई अखियाँ सखी रे, बांके बिहारी से। न जाने क्या किया जादू ये तकती रह गई अखियाँ। न जाने क्या किया जादू ये तकती रह गई अखियाँ। चमकती हाय बरछी सी कलेजे गड़ गई अखियाँ। चमकती हाय बरछी सी कलेजे गड़ गई अखियाँ सखी रे, बांके बिहारी से। चौदिसी रस भरी चितवन मेरी आँखों में ला
लाते हो। चहुद सी रस भरी चितवन मेरी आँखों में लाते हो। कहो कैसे कहाँ जाएं, ये पीछे पड़ गई अखियाँ। कहो कैसे कहाँ जाएं, ये पीछे पड़ गई अखियाँ। सखीरी बाके बिहारी से भले तने से ये निकले प्राण, मगर ये छवि न निकलेगी। भले तन से ये निकले प्राण, मगर ये छवि न निकलेगी। अंधेरे मन के मंदिर में मणि सी गड़ गई अखियाँ। अंधेरे मन के मंदिर में मणि सी गड़ गई अखियाँ। सखीरी बाके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ। बचाई थी बहुत लेकिन निगोड़ी लड़ गई अखियाँ। सखीरी बाके बिहारी से। और कोई भाई सुनाना चाहे कोई?